बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका तस्करा कुरान पाक में भी आया है, बल्कि इस चींटी के नाम से पूरी एक सूरत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई, यानी सूरह नमल। याद रहे कि नमल चींटी को कहा जाता है। प्यारे भाइयों, जिस घर में चींटियां होती हैं तो उस घर के लोग उमूमन उन चींटियों की वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि घर से चींटियों को भगाया जा सके। आज की वीडियो में मैं आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रहा हूं जिस घर से चींटियां निकलना बंद नहीं होती। यह हकीकत जानने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाएगी। यह हकीकत जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, मैं आपको घर की हकीकत भी बताता हूं जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो, लेकिन पहले आपको चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूं। कहते हैं कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह की कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था। रिस्क था और ये उस खुराक को, उस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चींटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार से चलते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची। उस दौरान एक अजीब वाक़या आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया, उसने फिर मुंह खोला और चींटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था, एक रिस्क था जो अब उसके मुंह में नहीं है। दोस्तों, जैसा कि पहले भी आपको बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद सबसे बात किया करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? ये चींटी कहने लगी, ए पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, यह पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहां से निकल नहीं सकता, वही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं। कादिर मुतलक ने इस मेंढक को मामूर किया है। मेंढक रोजाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के पास ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम इसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने इसकी कभी कोई गुफ्तगू सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ए वो ज़ात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी मत भूलना। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये था वाक़या चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हम आपको चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताता हूँ कि घर से चींटियों का मुसलसल निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियां निकलना बंद ना हो तो इस बात की निशानी है कि वहाँ रिस्क की फरावानी है। मेरी बहनें और मेरे भाई, अब खुद ही सोच लीजिए हमारे घरों में मौजूद चींटियां हमारे बारे में क्या बताती हैं। लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चींटियां खत्म हो जाएं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर के रिस्क की फरावानी की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं।
इसलिए चाहिए कि चींटियों को खतरनाक तरह की अद्वियात के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिस्क की फरावानी की जानिब इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने घर में चींटियों की मौजूदगी के हवाले से ये दिलचस्प हकीकत जान ली। चलिए अब आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का वाक़या भी सुनाते हैं कि जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है। रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उन लश्करों को लेकर चले, एक जंगल पर गुजर हुआ जहां चींटियों का लश्कर था। लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा कि जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान चलता हुआ तुम्हें रोंद डाले और उन्हें इल्म भी ना हो। हज़रत हसन फरमाते हैं उस चींटी का नाम हरमस था। ये बनु शाबान के कबीले से थी और थी भी लंगड़ी। खौफ हुआ कि कहीं रौंदी ना जाएंगी और पिस जाएंगी। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बल्कि हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, मसलन परिंदों और हैवानों की ज़बान सिखा देना वगैरह। नेज़ जो नेमतें तूने मेरे वालिदैन पर की हैं वो मुसलमान मोमिन हुए वगैरह, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़क़ा में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवरों की बोलियाँ समझते थे, उसकी बात को भी समझ गए और बेख्तियार हंसी आ गई। मेरे भाइयों, अल्लाह को इस चींटी की यह अदा बहुत ही पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फिक्र की। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चींटी का तज़किरा अपनी मुबारक किताब कुरान करीम में भी फरमाया है और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। प्यारे भाइयों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का तज़किरा भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम इस्तिस्क़ा के लिए निकले तो देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई अपने पाँव आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि ऐ अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम हलाक हो जाएंगे। ये दुआ उस चींटी की सुनकर आपने लोगों में ऐलान किया, लौट चलो, किसी और ही की दुआ से तुम पानी पिलाए गए। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह की तमाम मखलूकात अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और अल्लाह से दुआएं भी मांगती है, अल्लाह को पुकारती है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गफलत में डूबा हुआ है और उसको अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता, जो सख्त खसारे की बात है। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।